है ना, यहाँ पे भी लोग कपड़ा उतार रहे हैं। चटनी वटनी सब बढ़िया है, खट्टा सामर किया था ना कि जब आप डोसा बनाती हैं तो आप उसका सब कुछ शेयर किए रेसिपी, लेकिन आपने मिक्सचर कैसे बनाया वो नहीं शेयर किया। तो क्या होता है ना, कभी कभी एकाएक हो जाता है इन लोग की प्लानिंग कि हाँ हम लोग को खाना है, तो हम क्या करते हैं फटाफट भिगो देते हैं तो भूल जाते हैं कि इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो मतलब ऐसे सबको आता है, तो लेकिन कई बार कमेंट आ चुका है कि आप जब डोसा बनाती है तो उसका क्या भिगोती हैं, कैसे, वो आप शेयर करिएगा। तो ये चीज़ें तो मैंने शेयर कर दिया। हाँ, अगर आपको जैसे भी 4 घंटे के बाद पीसना है और अगले नेक्स्ट डे खाना, तो 4 घंटे 5 घंटे आप भिगो दीजिए, रात में पीस के रात भर रख दीजिए। तो उसमें एक चीज़ और ऐड करना है, वो मैं आप लोगों के साथ पीसते समय शेयर कर दूँगी। तो अब इसको भिगो देते हैं 4-5 घंटे के लिए। फिर भी जब 4-5 घंटा ये फूल जाएगा तो खूब अच्छे से 3-4 पानी आप इसको खूब अच्छे से मल मल के धो लेना है कि जितना भी इसका डस्ट है वो निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम क्लियर रहे। तो उसका डोसा ना थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद बनता है। अगर आप धोने में कंजूसी करेंगे तो वो पीला पीला बनेगा, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको फूलने दीजिए। फिर 3 कटोरी अगर चावल है तो आपको 1 कटोरी ये दाल लेना है, उड़द का दाल, वो भी बिना छिलके वाली। उसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना, ये आपको लेके रात भर भिगो देना है। अगले दिन आपको इसको अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने बगल में पोहा भिगो करके रखा है, मतलब 2 पानी धो दिया है अच्छे से, क्योंकि आजकल ना पोहा में भी बहुत गंदगी रहती है। तो अच्छे से धोना इसलिए है ना कि किड़किड़ाए ना, क्योंकि खाना रहता है। और ये देखिए, ये पोहा भी हम साथ में पीसेंगे। ये तुरंत ही तैयार हो जाता है, मतलब आप अपने धोओगे ना तुरंत ही बस आपको हो जाएगा, उसको बहुत भिगोना नहीं है। तो बस सब सारी चीज़ों को एक एक करके डालते जाएंगे मिक्सर जार में, और अपने अकॉर्डिंग जितना आपके मिक्सर में अट्टा हो उसके थोड़ा सा पानी डाल डाल के पीसिएगा। बहुत ना गाढ़ा ना पतला, इस तरीके से। बहुत पतला हो जाता है तो भी डोसा ख़राब हो जाता है, बहुत मोटा रहता है तो पिसाता नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसिएगा, गाढ़ा गाढ़ा रखिएगा, क्योंकि जैसा लगेगा ना बाद में पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन अगर पतला बैटर हो गया तो वो फिर ना गाढ़ा नहीं होगा। तो जितना अच्छा रहे उतना, डोसा हो चाहे इडली, दोनों के लिए इस तरीके का मिक्सचर रहे। और गाढ़ा रहता है इडली के लिए तो, लेकिन ये जो मैं इस तरीके का बनाई हूँ ना, ये परफेक्ट आएगा एकदम। चाहे इससे आप डोसा बनाइए चाहे इडली, सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। और इसी तरीके का मिक्सचर मैं बना करके डोसा बनाती हूँ, जो आप लोगों के को पसंद आता है। तो सच में क्रिस्पी रहता है। और आपको बताऊँ, मैं जब से बनाने लगी हूँ ना, मैं कभी भी जाती हूँ, बदलते देर नहीं लगता है, है ना। यहाँ पे भी लोग कपड़ा उतार रहे हैं, सब डाले हुए थे। कम जगह है जहाँ मुझे डोसा खाने में अच्छा लगता है और पसंद आता है। नहीं, मैं हर जगह का नहीं खाती हूँ। जब से मैं घर पे बनाने लगी हूँ, मैं बताऊँ, ना बच्चे ना हस्बैंड कभी कोई ना बाहर खाने का बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता है। बस जो भी खाना रहता है ना, वो बोलते हैं सर तुम बनाओ और हम लोग खाएँगे। तो उनका फरमाइश था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा सुबह से हो रही थी, और तो मैं कल ही भिगो दी थी, क्योंकि कई दिन से बारिश ना लगातार हो रही है। और ये देखिए शाम का मौसम, सुबह इतना बारिश, दोपहर में, सुबह नहीं दोपहर में 11 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक खूब बारिश हुई है। और ये मैं आप लोगों को शाम को 5 बजे मिल रही हूँ। तो मैं थोड़ी सोची ना कि बारिश कम हुआ है तो चलिए मौसम देखते हैं, क्योंकि कब से मन कर रहा था आने का छत पे। तो उसी दिन का सेम डे का है। और यहाँ पे मैं आ गई थी, हस्बैंड जी लौकी लेके आए थे, ताज़ी थी, छोटी सी लौकी मैंने मंगाया था, लेकिन छोटा नहीं बड़ा ही लेके आए थे। तो इसका आधा कट करके हम लोग इसको छील के कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। ताज़ी लौकी रहती है ना तो उसका और अच्छे से गल जाता है, नहीं तो अगर यही फ्रिज में रखा रहता है ना तो फिर उतना गलता नहीं है अच्छे से। तो सारी सब्जियां वगैरह मैंने काट लिया था। और यहाँ पे शाम का टाइम है, तो रुद्र को बोल दिया था दिया जलाने के लिए, क्योंकि दिया जला दे इधर आ कर के, तब फिर मैं चलूँ उधर अपना जो है काम किचन खाने बनाने वगैरह का मैं अपना तैयारी कर ली थी, तब मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी को ना ये कितना अच्छे से टीका वगैरह लगा करके तो अगर इसको मौका मिल जाए पूजा करने का ना, तो बहुत अच्छे से उनको तैयार करता है। और कपड़ा वगैरह भी चेंज किया है।
तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरा ना इधर सांभर बन रहा था। सांभर की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि सांभर की रेसिपी मैंने कई बार डाला था ब्लॉग में, आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी अच्छा मैं सांभर मेरा बनता है और ये लोग को बहुत पसंद आता है। चटपटा थोड़ा सा खट्टा इस टाइप का होता है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ना जैसे सब्जियाँ आपके पास रहे सब डाल के बनाइए। मेरे पास एक मैं गाजर था और वहीं बस प्याज और लौकी था और बहुत सारी सब्जियाँ। सांभर में तो बहुत सारी सब्जियां लोग डाल के बनाते हैं, लेकिन अधिकतर लौकी और आपको प्याज ज़रूर होना चाहिए। और टमाटर भी मैंने कट किया है, प्याज भी एक्स्ट्रा कट करके रखा है सब। देखिए ये हो गया पूरा आ गया है ना। कल का हम लोग रात में किए थे और ये देखिए आज इतना मस्त खमीरा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसको बहुत राउंड राउंड नहीं घुमाना है, इसको आपको एक ही राउंड में घुमाना है। जिस डायरेक्शन में आपका एक ही राउंड में घुमाइए, नहीं कि इधर से भी उधर से भी फेंट दे, क्योंकि कहते हैं ना एक राउंड में घुमाने से ना ठीक रहता है। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मैंने अपना जो फॉलो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तेल रखना है आपको, हल्का सा डालना है, हल्का सा ग्रीसी ग्रीसी कर लेना है। उसके बाद आपको ठंडे पानी का उसके बाद आपको इस तरीके से करके फिर क्या करना है, आपको मिक्सचर लेना है। आराम से इतना ही फैलाना है जितना आप उसको अच्छे से फैला लें। अब थोड़ा वो देखिए मेरे से भी हो जाएगा। ये देखिए इसको मध्यम आंच कर दीजिएगा खूब अच्छे से, जितना हो सके पतला फैलाइए। ये है पहला वाला जो होता है ना, देख रहे हैं कितना बढ़िया हो गया। ये खराब भी नहीं होगा। ये पलट के दिखाते हैं, ये देखिए ये है गौ माता का। सेम प्रोसेस, हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा तो वही नहीं होगा। ये लेंगे बटर, ये गया, ये देखिए बटर गया। अब ये धीरे धीरे देख रहे हैं पकना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बटर को इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कल नमक डाला है मिक्सचर में। आप बटर को अच्छे से पकने दीजिए। लोग डालेंगे सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज डाल देते हैं, थोड़ा धनिया पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा मिर्च डाल देते हैं, जो आपको पसंद हो वो सब्जी डालिए। थोड़ा टमाटो डाल देते हैं, का सा नमक भी डाल सकते हैं। के रखे रहेंगे सांभर मसाला, जो हम लोग लास्ट में हल्का 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 आप छिड़केंगे। ये मैं डाल रही हूँ पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास लाल मिर्च खाते हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक रहता है, इसमें बहुत सारी मसालों का मिक्सचर रहता है, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और आपको ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ बटर से ये वेजिटेबल डाल करके नमक डाल के भी बना सकते हैं, मस्त बनता है और इतनी क्रिस्पी आएगा। और बटर जो डालते हैं हम लोग डोसे पर ना, उससे जो स्वाद आता है ना ये सब्जियों में इतना बढ़िया आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक की जगह आप 2 खा लोगे। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी हमें किचन बहुत सारा काम है गाइस, तो बस ये मैं आप लोगों के फरमाइश पर शेयर कर रही हूँ। बनाती तो हूँ वैसे, लेकिन शेयर कई बार कर देती हूँ। तो आज देखिए कितनी अच्छी चटनी भी मैंने बना के रखा है। तो चटनी इसलिए नहीं शेयर किया रेसिपी कि मुझे डोसे का सिर्फ शेयर करना था, क्योंकि आप लोग डोसे का बैटर कैसे बनाती हैं और कैसे बनाती हैं डोसा ये शेयर करिए, इसलिए मैंने इस तरीके से शेयर किया। क्योंकि सांभर चटनी सब बना के अगर शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाता, और मैंने कई बार शेयर भी किया था। आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखिएगा। इतनी टेस्टी चटनी बनाती हूँ ना चने का दाल का, और क्या बताऊँ। तो सब लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं अपने हाथ का तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सच में मेरे हाथ का ना अच्छा बनता है। जो मैं कहते हैं ना सबके अलग अलग हाथ का अलग अलग स्वाद होता है। चटनी वटनी सब बढ़िया है, खट्टा। सांभर तो तुम खाई नहीं, चखी ही नहीं, कैसा बना है। ठीक है, सब कुछ सही है।
पापा को जैसे चाहिए रहता कि चटपटा। हाँ तीखा है। तीखा है, चटपटा उनको तो वैसे ही चाहिए रहता है। अब यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा बनाने नीचे, क्योंकि अभी मुझे अपर्णा के लिए ऊपर लेके गई हूँ और रुद्र को भी साथ में लेके आई हूँ। ये अपने लिए और दीदी के लिए, दोनों के लिए फिर से लेके जाएगा, क्योंकि एक डोसे में देखिए होता नहीं है। घर का कब डोसा रहता है ना, तो कम से कम 3 कोई कोई 4 खाते हैं, क्योंकि सब्जियां में ना मेरे को आलू वाला थोड़ा सा कम पसंद है। और बच्चों को भी ना, अब जैसा क्या होता है ना कि अपने घर में जैसा खाने पीने लगेंगे ना, बनाने लगेंगे, वैसे आदत हो जाती है। तो आलू का बटन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। आप देखे होंगे कि मैं भी बाहर जब भी मैं खाती हूँ ना, मुझे आलू नहीं पसंद है। आलू से ज़्यादा मुझे पनीर वाला या पसंद है, वो वाला मैं बनाती हूँ, जो आप लोगों के साथ रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं वेजिटेबल बनाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है वेजिटेबल वाला। आलू की जो क्वांटिटी है वो मैं कम यूज करती हूँ, और उससे बच्चे भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा इसी में लगता है ना कि खा लेते हैं। और ये देखिए डोसा मैं अपना दोबारा आपको बना के दिखा रही हूँ। कितना लग रहा है ना परफेक्ट, एकदम तवे पर निकल जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं ना तवे पर निकलता नहीं है, चिपकता है। तो बैटर बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपका बैटर कैसा है। और तवा तो थोड़ा सा ग्रीसी कर लीजिए, तो आपको हर बार तेल ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो 1-2 बार नहीं भी लगाएंगे ना तो चल जाएगा। जब 2-4 ठो निकाल, ये देखिए कुरकुरा कैसे मैं दिखा रही हूँ आपको तोड़ के। ये देखिए क्रिस्पी भी है, कुरकुरा भी है, और 2-4 मैंने सादा भी बनाया था। ये सांभर है, देखो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए अपने आप छोड़ करके निकल रहा था। ये धनिया पत्ती ना मेरे पास थोड़ा सा ही तो ख़त्म हो गया था, तो ये मैं ऐसे ही बना रही थी। ये देखिए बिल्कुल मस्त एकदम। ये लास्ट वाला है जो मैं अपने लिए रेडी की हूँ। तो अभी सभी लोग खा लिए हैं, मैं ही रह गई थी, तो ये मेरा है आज का। और उसके बाद सबका खाना पीना हो गया था। अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। खाना बनाने के बाद कैसे मैं अपने घर को और किचन को साफ़ रखती हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद सबके खिलाने पिलाने के बाद सारी चीज़ें इस जगह पर रख देती हूँ। जो भी चीज़ें अगर बची रहती हैं तो फ्रिज में रख देती हूँ। अदरवाइज जितने बर्तन रहते हैं ना, खाली करके जहाँ तक हो सके सब मैं ले लेती हूँ, रात में ही वॉश कर लेती हूँ। और रही किचन की बात, तो ठंडा होने के बाद किचन को भी ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ करती हूँ। कई बार मैंने वीडियो शेयर भी किया हुआ है। तो वो वाला मेरा ना सेम टू सेम खाना बनाने के वाला ये वाला काम मस्ट रहता है। चाहे मैं कितनी थकी हुई रहूँ, चाहे कुछ भी रहे, ये काम मुझे करना ही करना रहता है, क्योंकि इससे ना बहुत आराम मिलता है अगले दिन के लिए। दूसरा ना काम होने के बाद ना रिलैक्स मिलता है। तो भी सारे बर्तन धुल गए थे, पानी ना बरस रहा था, तो यहाँ पे पूरा गीला हो जाता है। तो मैं सोची चलो पानी बंद है, फटाफट धो लेते हैं। अभी वाइपर मार दे रही हूँ, अगर बारिश दोबारा होगी तो फिर से होगा। लेकिन हाँ, रात में ज़रूर होगा, मतलब होगा अभी, क्योंकि मौसम अभी भी वैसे ही बना हुआ है। अधिकतर ना 10:30 बजे से रात से बारिश शुरू होता है, और पूरा रात होता है सुबह भोर तक, ऐसा हो रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे किचन में जितने बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे। अब रात के अगले दिन की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा बादाम वगैरह भिगोया है, लंच बॉक्स बाहर निकाल दिया है, दही भी जमा दिया है। तो ये सारे काम ना मेरे जो सुबह के हैं वो सारे काम हो गए हैं। ये सारा काम गर्मी में रहता ही है, क्योंकि दही ना हम लोग इस समय बिल्कुल डेली ले रहे हैं, तो दही ज़रूरी रहता है। तो ये जमा दिया है। अब घर जो किचन का सारा काम ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल देखिए नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई है, सब चीज़ें सेट कर दिया है। अब बादाम ढकना भूल गई थी, तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ पास से दिखा। सभी चीज़ें देखिए ऑर्गेनाइज कर दिया, सेट कर दिया। तब मुझे आने बनना सुबह या रात में कोई ये झंझट नहीं रहता कि सुबह मुझे ये सारे काम करने हैं। तो उसके बाद ये किचन का इधर का एरिया है, वॉशिंग एरिया, तो देखिए ये भी साफ़ है। अब आ गई थी मैं कमरे में, तो कमरे में ढेर सारे कपड़े मैंने सुबह धोए थे। तो इतने सारे कपड़े ना दोपहर में बारिश होने के पहले ही सूख गए थे। सुबह सुबह एकदम बिल्कुल डाल दिया था, तो फिर उसके बाद उतार के ले आई थी। लेकिन अभी इसको सेट करना बाकी था, क्योंकि डोसा बनाने में ना समय लगता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बन जाता है। उसका ना जो तैयारी है वो करने में टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी 1-2 घंटा तो देखिए लग ही जाता है। तो मैं जब नीचे जाती हूँ तो मेरे को नीचे के जितने काम रहते हैं वो मैं निपटाती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं। फिर ऊपर नीचे में जब नीचे का रहता तो नीचे कर लेती हूँ, ऊपर आती हूँ तो लास्ट में ऊपर का जितने काम है। तो आज मैं बोली कि पढ़ना थोड़ा बैठी हो, थोड़ा सा उसको भी ना वो लगता है कुछ करूँ, लेकिन उसका पैर आपको पता है जैसे कि ठीक नहीं है।
तो मैं बोली चलो मेरे साथ ना थोड़ा सा फोल्ड करो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और कपड़े फोल्ड करने में थोड़ा सा कोई मदद कर देना तो थोड़ा जल्दी हेल्प हो जाता है। तो मेरे छोटे वाले कपड़े जो तुमसे हो सके वो करो। ये हस्बैंड जी के प्रेस करने वाले कपड़े हैं, इसको मैं रख दे रही हूँ झोला में डाल के, ये ले जाएंगे। हो सकेगा तो कर भी देंगे और खाली होंगे तो, क्योंकि आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए या तो कस्टों को दे देंगे क्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे सब मिल के सेट किए हैं। हस्बैंड जी भी आ गए तो बैठे हुए थे, क्योंकि अभी इनको जाना था, पापा जी आए थे तो उनको छोड़ने के लिए, तो इसलिए अब ये बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो जाने के लिए फ़ोन करेंगे तब ये लेके जाएंगे। अभी वो नीचे बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे रुद्र भी अभी नीचे ही है, वो भी नहीं आया, वो टीवी देख रहा है वहीं पे बैठ के। तो अभी जितने कपड़े हैं ना उसको सेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपने जो काम है ना, मेरे जो किचन की सफाई है, रात को घर है, इस तरीके से अपने घर के हर काम को ना सेट करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते तो उसको भी करने रहते। तो ये रात में भी ना मेरे सारे घर किचन इस तरीके से व्यवस्थित करती हूँ। तो यहाँ पे अब रात का टाइम हो गया था, तो किचन में काम करते करते इतना उमस हो जाता है ना कि मन करता है जाके नहा लो। तो फिर उसके बाद मैं गई, कपड़ा चेंज किया, नहाया, और नहाने के बाद ना बाल इतने अंदर वो हो जाते हैं ना पसीने से, और नहाने के बाद थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, तो थोड़ा सा खुला छोड़ दी हूँ कि जो पसीना है वो बाल का मॉइस्चर है ना वो सूख जाए, तब जा करके बांधो तो ठीक रहता है, नहीं वो नुकसान करता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।